अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, राइट। तो ये तीन अलग अलग फॉर्मुलाज हम लोग निकल किए थे, वो आपको अच्छे से याद होंगे, ठीक है। आपने बाय हार्ट किए होंगे शायद, और होमवर्क में तो सम्स किए होंगे आपने, ठीक है। सो मूव करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा जो पेंडिंग था पहले वो कर लेते हैं, फिर आगे चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से। टेक्स्ट बुक निकालो सब लोग, थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ। थर्ड क्वेश्चन दिया है, I is equal to integration of sin of log x dx, sin of log x dx, ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन है, I is equal to integration of sin of log x dx। हमको बहुत अच्छे समझना, कुछ नहीं समझा तो प्लीज सामने से पूछना। I is equal to integration of sin of log x dx। तो हमको पता है, आपको मैंने बहुत बार बताया था कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्री के साथ कोई अलग फंक्शन आता है, कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं इसको, तो यहाँ पे हम लोग हमेशा सब्स्टिट्यूशन करते हैं, ठीक है ना। तो वी आर गोइंग टू पुट, क्योंकि डेरिवेटिव तो है नहीं है कि मैं कंपोजिट रूल लगा सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो साइन ऑफ log x का आएगा, हम लोग क्या करेंगे, log x को t पुट करेंगे, तो पुट log x इज इक्वल टू t। हम लोग log x को यहाँ पे t पुट करेंगे, वी आर गोइंग टू पुट log x इज इक्वल टू t। नो, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को, लॉग फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं यहाँ पे, तो x कितना मिलेगा, देखो वी आर गोइंग टू गेट x इज इक्वल टू e रेज़ टू t। अगर x e रेज़ टू t आ रहा है, तो जब इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, देखो dx इज इक्वल टू e रेज़ टू t dt, ठीक है। मिल गया सब कुछ, ठीक है। तो अपना i क्या बन जाएगा, देखो i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, ये हो जाएगा sin t, ये कितना हो जाएगा हमारा, साइन ऑफ log x हो जाएगा sin t, और dx कितना हो जाएगा e रेज़ टू t dt। साइन t मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक है, e रेज़ टू t मेरा एक्सपोनेंशियल है, घुमाना है घुमाओ, नहीं घुमाना है मत घुमाओ, सिर्फ इतना कंफर्म करना है कि फर्स्ट वाला डिफरेंशियल होता है क्या, sin t डिफरेंशियल होता है, हाँ sin t डिफरेंशियल होता है, ऑब्वियसली e रेज़ टू t इंटीग्रेट होता है, हाँ होता है, ठीक है। तो करने की जरूरत नहीं, कुछ सॉल्व करते हैं इसको डायरेक्टली। क्या लगेगा यहाँ पे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा सकता हूँ मैं, फिर माइनस आईडी लगाओ, क्या आएगा, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। क्लियर है इतना फॉर्मूला, ठीक है, ठीक है। क्या आएगा हमारा आंसर, साइन टी e रेज़ टू t का इंटीग्रेशन e रेज़ टू t होता है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन t का डेरिवेटिव इज cos t इनटू e रेज़ टू t dt, फिर से वही आया। तो फिर से यहाँ पे इंटीग्रेशन में पार्ट्स लगेगा, इसका आंसर सेम रहेगा, क्या हो जाएगा ये, साइन टी इनटू e रेज़ टू t, सेम रहेगा। यहाँ पे फिर से हमारा लगेगा, क्या लगेगा, इंटीग्रेशन में पार्ट्स, तो ब्रैकेट डालना पड़ेगा, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ cos t माइनस डेरिवेटिव ऑफ cos t इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। ठीक है ना, फॉर्मूला लगा दिया, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। तो फर्स्ट हमारा ये सेम ही रहेगा, इसको यहाँ से मैं i लिख देता हूँ, तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये, साइन टी इंटू e रेज़ टू t माइनस, ये क्या आएगा मेरा, cos t इंटू e रेज़ टू t माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, डेरिवेटिव ऑफ cos t कितना था, माइनस साइन टी, माइनस साइन टी,
into e raised to t will be e raised to t रहेगा dt. ये माइनस माइनस प्लस कर दूं, ठीक है. ये क्वेश्चन आ गया मेरा, साइन टी रेज टू टी आई हो जाएगा, तो ये इधर आके प्लस आई हो जाएगा, ठीक है. समझ में आ गया कितना. जैसे ये माइनस है अंदर जाएगा ब्रैकेट में, ये माइनस से ये माइनस माइनस प्लस हो गया, बट ये माइनस से फिर से माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन किया तो, ठीक है ना. तो क्या बचा मेरा आंसर, देयरफॉर आई इज इक्वल टू साइन टी इंटू ई रेज टू टी माइनस कॉस टी इंटू ई रेज टू टी माइनस आई. आई कितना हो जाएगा 2i. So 2i is equal to sin t into e raised to t minus cos t into e raised to t plus t. I हो जाएगा, I is equal to हाफ ले लेते हैं यहाँ पे, हाफ ऑफ sin t, t का वैल्यू कितना था log x, sin of log x into e raised to t. e raised to t कितना था मेरा x into x minus cos t कितना होगा cos of log x into e raised to t. e raised to t कितना मेरा x प्लस सी. दिस कंप्लीट्स द आंसर. ये हाफ इधर गया है, तो हाफ इधर भी जाएगा, तो हाफ sin log x into x minus half cos log x into x plus. दिस इज द आंसर. ज्यादा कुछ अलग है नहीं, हल्के अच्छे में अगर आपने देखा अच्छे से तो आपको अच्छे समझ में आ रहेगा. x/2 कॉमन निकाल सकते हो, sin log x minus cos log x plus c. आई होप कि कल के लेक्चर में सिखाया था, ये सिर्फ सब्स्टिट्यूशन नया है, बाकी तो सब सेम है. बोलो क्लियर है सब में सबको, एवरीवन. सम को देख के लो अच्छे से, बोलो कंफर्म समझ में आया कि नहीं, कंफर्म देख के लो. एवरीवन अंडरस्टूड दिस सम? यस. सबको समझ में आया किया क्या है. आपको तो मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ इंटीग्रेशन में कि अगर साइन के साथ कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ कोई दूसरा फंक्शन अगर अपीयर होता है ब्रैकेट में, तो वहां पे सिर्फ सब्स्टिट्यूशन यूज किया जाता है. तो log x को t ले लिया, लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बना लिया, x इज इक्वल टू e रेज टू t, डिफरेंशिएट कर लिया इसको, dx इज इक्वल टू e रेज टू t इनटू dt. तो मेरा अभी जो फॉर्मूला बनेगा क्या बनेगा, sin t इनटू e रेज टू t dt. ये मेरा बन गया फॉर्मूला, sin t इनटू e रेज टू t dt. फिर साइड इफिस लगाया, सॉल्व किया, फिर वापस फिर साइड इफिस लगाया, सॉल्व किया. i माइनस i 2i बन जाएगा, 2i इज इक्वल टू sin t इनटू e रेज टू t माइनस cos t इनटू e रेज टू t प्लस c. बट e रेज टू t और t मेरा ओरिजिनल वैल्यू नहीं है, मेरा ओरिजिनल वैल्यू x था. तो i is equal to half of sin log x into x minus half of cos log x into x plus c. Understood? देख लो समझा कि नहीं? यस सर. कंफर्मेशन चाहिए अच्छे से, क्लियर है? तो ये हमारा कल का लेक्चर में एक सम पेंडिंग था, थर्ड वाला. आज के लेक्चर में मूव करेंगे हम लोग डायरेक्टली 8th सम से. 8th सम पे जाने के लिए हम लोग को फॉर्मूला फिर से पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, तीनों के तीनों फॉर्मूलास. अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू x/2 क्वेश्चन प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स ऑफ x बाय. ठीक है. दूसरा था अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर. क्या था इसका फॉर्मूला, x/2 क्वेश्चन प्लस a स्क्वायर बाय 2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस क्वेश्चन. ठीक है. फिर उसके बाद तीसरा था अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर x/2 क्वेश्चन माइनस a स्क्वायर बाय 2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस क्वेश्चन. ठीक है. तो पढ़ा रहेगा आपने अच्छे से. ये इसका स्क्रीनशॉट लो, इसको हटा रहा हूं मैं भी. इतना लेंथी सम है बट है इजी. कुछ अलग तरीके का सम है, ध्यान देना, अच्छे से ध्यान होना चाहिए. कुछ अलग तरीके का सम है, क्योंकि 8th में करा रहा हूँ, तो 9th में आपको दूंगा सामने सामने करने के लिए. तो 8th वाला बहुत अच्छे से ध्यान देना, क्योंकि आप 9th खुद से करने वाले हो. ठीक है. 8th और 9th दोनों का पैटर्न सेम है. ऐसे टाइप के सम्स अगर आते हैं तो करेंगे क्या हम लोग, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे. जो हमारा बाहर वाला कंपोनेंट है, रूट के बाहर वाले कंपोनेंट को लेंगे हम लोग a टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ b. देख लो यहाँ पे सॉल्व करना. क्वेश्चन नंबर 8 सबका ध्यान होना चाहिए, बोर्ड पे इंपॉर्टेंट सम. क्या दिया है, i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ i is equal to integral of x plus 1 into root of 2x square plus 3 dx.
ये हमारा क्वेश्चन है। ऐसे पैटर्न को आइडेंटिफाई कर लो अच्छे से। रूट में है और ये नॉर्मल टर्म है, डिग्री 1 डिग्री हाफ, अच्छे से देख लो। तो किसी भी एक्सप्रेशन के साथ अगर रूट में रहेगा तो पहले चेक कर लेते हैं। अगर रूट के अंदर वाले टर्म को मैंने t ले लिया तो मेरे को कितना मिलेगा, 4x मिलेगा। और यहाँ पे तो x प्लस 1 है तो कुछ काम का नहीं है, मतलब अंदर डेरिवेटिव लेके ये नहीं निकल रहा है। अगर मैंने 2x स्क्वायर प्लस 3 को t ले लेता, ठीक है, तो 2x स्क्वायर प्लस 3 को अगर मैं t ले लेता तो इसका डेरिवेटिव कितना आता था, 4x। बट बाहर ब्रैकेट में 4x नहीं है, इसका मतलब डायरेक्टली डेरिवेटिव करके आंसर नहीं आने वाला है। तो यहाँ पे करेंगे क्या, ऐसे सम को बहुत अच्छे से जानना कि आपको ये बहुत अच्छे से पेपर में आता है और पेपर में लोग छोड़ देते हैं इसको। तो मैं जो बता रहा हूँ उसको समझो। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे जो बाहर वाला कंपोनेंट है उसको लेंगे a टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ रूट के अंदर वाला टर्म प्लस b। तो वहां से a और b मिल जाएगा, तो a और b मिल जाएगा मतलब ये मिल जाएगा, x प्लस 1 डेरिवेटिव फॉर्म में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा, डेरिवेटिव फॉर्म में आ जाएगा। इसी को मैं बैलेंस आउट करने जा रहा हूँ, x प्लस 1 को मैं बैलेंस आउट करने जा रहा हूँ। प्लीज सुनना, मैं क्या कर रहा हूँ, x प्लस 1 को मैं क्या कर रहा हूँ, बैलेंस आउट कर रहा हूँ, ठीक है ना। मतलब ऐसा कुछ बना रहा हूँ कि इसका डेरिवेटिव बन जाए 2x स्क्वायर प्लस 3 का, बैलेंसिंग बोलते हैं उसको। क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, जो हमारा x प्लस 1 टर्म है, जो हमारा x प्लस 1 टर्म है, उस x प्लस 1 टर्म को हम क्या करेंगे, a टाइम्स ऑफ, ध्यान देना, लेट अस से x प्लस 1 वाला जो टर्म है इट इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस 3 प्लस b। इस तरीके से लिखेंगे इसको। ऐसा करने का एक ही रीजन है कि बाहर वाला रूट के अंदर वाला जो टर्म है उसका डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं मिल रहा है मुझे, तो डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं मिल रहा है तो वी आर गोइंग टू कन्वर्ट दिस x प्लस 1 इन सच अ वे दैट वी विल गेट द डेरिवेटिव ऑफ द रूट, ठीक है। तो x प्लस 1 को मैंने क्या ले लिया, a टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3 प्लस b। कितना हो जाएगा ये, a विल बी एज इट इज 4x हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये, 4ax प्लस b ना, इसका डेरिवेटिव 4x हो जाएगा ना। तो x प्लस 1 कितना आ गया, x प्लस 1 इज इक्वल टू 4ax प्लस b, ठीक है। कंपेयर किया कोएफिशिएंट्स को, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स, comparing the coefficients of x and constant of x and constants, जैसे कंपेयर किया, 4a का वैल्यू कितना आता है, 4a का वैल्यू 1 दिख रहा है, 4a इज 1, और b कितना दिख रहा है, b भी आपको 1 दिख रहा है। 4a का वैल्यू भी 1 है और b का वैल्यू भी 1 है, तो समझ में आया। यहाँ से a का वैल्यू कितना आएगा, therefore a is equal to 1/4, a का वैल्यू 1/4 हो गया, और b कितना आ गया, b आ गया 1, a हो गया 1/4 और b हो गया 1। इतना क्लियर है सबको, ये समझ में आ गया। तो देखो जो मेरा x प्लस 1 था क्या बन जाएगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू a टाइम्स 4a टाइम्स था ना, तो 4a कैसे लिखेंगे इसको हम लोग, 1/4a दैट इज 1/4 टाइम्स ऑफ, कैसे लिखेंगे ध्यान देना, यहाँ पे इधर वैल्यू मत पुट करना है तो फिर से x प्लस 1 ही मिल जाएगा। तो x प्लस 1 को लिखेंगे a टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b। तो a कितना है मेरा 1/4, डेरिवेटिव ऑफ b कितना आया, डेरिवेटिव ऑफ दिस इज 4x प्लस b कितना रहेगा 1, ऐसे लिखेंगे इसको। तो x प्लस 1 का वैल्यू है, कट मत करना तो फिर सेम मिल जाएगा, बैलेंस आउट होगा, आप देखो कट करके सेम ही आ रहा है x प्लस 1, बट अभी डेरिवेटिव आ रहा है मेरे पास। क्या आ रहा है मेरे पास, डेरिवेटिव आ रहा है, 4x का डेरिवेटिव आ रहा है, तो x बैलेंस हो रहा है, देखो 4 कट कैंसिल, x प्लस 1 आ रहा है, बराबर है, बट अभी डेरिवेटिव के फॉर्म में आंसर आ रहा है। तो 1/4 ब्रैकेट में 4x प्लस 1, तो अपना i क्या बन जाएगा, अभी अपना जो i था वो क्या बन जाएगा, ध्यान देना, therefore i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, इधर x प्लस 1 के लिए ये डालेंगे, x प्लस 1 के लिए डालोगे कितना आएगा, 1/4 ब्रैकेट में 4x प्लस 1, x प्लस 1 के लिए पे आ गया, और बाहर क्या रहेगा, बाहर रहेगा रूट, रूट में क्या रहेगा 2x स्क्वायर प्लस 3dx। इतना क्लियर है। अब यहाँ पे दो टर्म है, एक और दो, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो पहले वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, कितना जाएगा, ध्यान देना, 1/4 बाहर निकाला, क्या बचेगा 4x इंटीग्रल ऑफ 4x इंटू रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3dx। देख रहे हो अच्छे से,
फिर 1 से मल्टीप्लाई किया कितना आएगा, सेम आएगा, इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ क्या आएगा 2x स्क्वायर प्लस 3dx। क्लियर हो गया क्या? बोलो मैं आता मुझे समझ में आएगा कि नहीं, पहले कंफर्म करो। Yes, sir. इसको बोल देते हैं I1 और इसको बोल देते हैं I2। ठीक है, इक्वेशन 1 सुनना अच्छे से। यहाँ पे देखो एक बार फिर से देखते हैं मतलब क्या किया है। एक्चुअली आवाज थोड़ा बैठा हुआ है इसलिए बराबर आने वाला है। ठीक है, ध्यान देना। I is equal to x plus 1 root of 2x square plus 3dx। मैं ये सम सिखा के अगला सम आपसे करवाने वाला हूँ। So be ready with the concept of the question। बहुत अच्छे सुन लो अच्छे, ठीक है। I is equal to x plus 1 into root of 2x plus 3। मैंने पहले बताया आपको कि इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका था कि रूट के अंदर वाले टर्म को क्या करना था, t लेके बाहर डेरिवेटिव बनना चाहिए था। बट जब मैंने इसको अंदर डेरिवेटिव देखा इसका तो 4x होता है और बाहर तो मेरे पास x plus 1 है, तो 4 और x plus 1 काम का नहीं होने वाला। तो हम लोग क्या करेंगे, इस x plus 1 को कुछ इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे कि इसका डेरिवेटिव आ जाए यहाँ पर। ठीक है, तो x plus 1 को मैंने क्या लिया, x plus 1 को लिया a टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3 प्लस b। सॉल्व करके a का वैल्यू मिला 1/4, b का वैल्यू मिला 1 ना। x plus 1 क्या हो जाएगा 1/4 into 4x plus 1। ठीक है, तो x plus 1 की जगह ये डाल दिया मैंने 1/4 into 4x plus 1 और रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3 ऐसे रखा मैंने। तो फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया तो कितना मिलेगा, 1/4 बाहर आ गया, 4x into रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3 और 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा, अंडर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3। इसको I1 बोल देंगे, इसको I2 बोल देंगे, दोनों को अलग अलग करके सॉल्व करेंगे। तो I2 तो हमारा आराम से सॉल्व हो जाएगा, कल मैंने फॉर्मूला में सिखाया था आपको, परफेक्ट स्क्वायर अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। हाँ, बट I1 सॉल्व करने के लिए इसको t ले लेंगे तो ये डेरिवेटिव में चला जाएगा। तो हम लोग I1 I2 दोनों सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पे, सबका ध्यान होना चाहिए। ठीक है, देखो कितना होता है यहाँ पे, इसको सॉल्व करते हैं अच्छे से। तो पहले I1 का बात कर लेते हैं। I1 क्या है मेरा, I1 है इंटीग्रल ऑफ, I1 दिया है 1/4 इंटीग्रल ऑफ 4x अंडर रूट ऑफ क्या है 2x स्क्वायर प्लस 3dx। आप इसको t लिया तो डेरिवेटिव में आराम से चला जाएगा ना। तो वी आर गोइंग टू पुट व्हाट, पुट 2x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू t। इसको जैसे t लिया इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 4x dx इज इक्वल टू dt। क्लियर है, हो गया काम हमारा। तो अपना I1 क्या बन जाएगा, therefore I1 इज इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 4x dx dt में चला जाएगा और ये हो जाएगा रूट t dt। ठीक है ना। तो रूट t को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आपको सबको पता है कि रूट t इज एक्चुअली t रेज़ टू हाफ, और t रेज़ टू हाफ का इंटीग्रेशन क्या होगा, t रेज़ टू 3/2 अपॉन 3/2। इसका आंसर क्या आने वाला है, एक्चुअल में इसका आंसर आने वाला है t, पहले तो 1/4 बाहर लिखते हैं, 1/4 बच रहा है, तो 1/4 बाहर आ गया। t रेज़ टू हाफ का इंटीग्रेशन क्या होगा, t रेज़ टू 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2। समझा, 2 1s are 2 2s are 6 हो जाएगा नीचे, डिनोमिनेटर में 6 हो जाएगा। t का ओरिजिनल वैल्यू कितना है, t का ओरिजिनल वैल्यू है 2x स्क्वायर प्लस 3, इसके ऊपर आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3 रेज टू 3/2 प्लस 3। I1 समझ में आया सबको, कंफर्म करो फटाफट। Yes. I1 सबको क्लियर है? अब I1 क्लियर है तो बात करते हैं I2 का। तो I2 का आप लोग कल मैंने कितना सिखाया है, बात करेंगे यहाँ पे I2 का, ध्यान देना अच्छे से। I2 क्या आएगा, हमारा I2 का अंडर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3dx। आपको मैंने कल ही बताया था कि फॉर्मूला लगाने से पहले x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो रूट 2 को बाहर निकालेंगे हम लोग, तो रूट 2 को बाहर निकाला तो अंदर क्या बचा, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 3/2 ना, डिनोमिनेटर में 3/2 आएगा। तो इसको ऐसा लिख सकता हूं मैं, x स्क्वायर प्लस रूट 3/√2 का होल स्क्वायर, या एक ही रूट डालो तो भी चलेगा। एक ही रूट डालते हैं, ठीक है ना। तो कौन सा फॉर्मूला हो गया ये, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो रूट 2 को बाहर रखो, रूट 2 आ गया बाहर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, x/2 क्वेश्चन प्लस ए स्क्वायर बाय 2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस क्वेश्चन ना। तो x/2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्वेश्चन क्या था, x/2 क्वेश्चन में क्या आएगा, ये रहेगा x स्क्वायर प्लस 3/√2 था।
3/2, तो 3/2 हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस क्वेश्चन प्लस ए स्क्वायर बाय 2। ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर भी यही है 3/2, ए स्क्वायर बाय 2 log of mod of x प्लस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन फिर से क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 प्लस सी। अंडरस्टूड, मिल गया सब कुछ। अब फाइनली हमको हमारा आंसर देना है आई का। तो आई कितना हो जाएगा, आई इज इक्वल टू I1। I1 किधर है, ये I1 है, तो I1 कितना आएगा 2x स्क्वायर प्लस 3 रेज टू 3/2 बाय 6 प्लस I2 कितना आएगा √2 टाइम्स ऑफ x/2 क्वेश्चन x/2 x स्क्वायर प्लस 3/2 प्लस 3/2 2 कट कैंसिल 3/4 हो जाएगा ये, प्लस 3/4 log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या रहेगा x स्क्वायर प्लस 3/2। ठीक है, अब ब्रैकेट √2 दोनों का है ना, प्लस 3। देख लो समझ में आएगा सब। तो अलग अलग करके सॉल्व किया इसको, I1 I2 अलग अलग करके सॉल्व किया। एंड कंफर्मेशन क्या आपको समझ में आएगी नहीं, प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. सबको समझा पक्का एवरीवन? तो ये I2 वाला पार्ट तो कल भी किया था, I1 तो सब्स्टिट्यूशन आपको पता ही है, I1 को जिस तरीके से करना था कि डेरिवेटिव बन जाए। देख लो अच्छे से क्लियर है कि नहीं। तो लेंथी सब मैं एग्री करता हूँ, बट किया हुआ है दो पार्ट। जब इसका बनता है तो ये वाला पार्ट तो आराम से सॉल्व हो जाता है कल के फॉर्मूले से, √(x²+a² से। और ये वाला सम तो कैसे होगा, अंडर वाले रूट के अंदर वाला जो टर्म है उसको टी लिया तो बाहर डेरिवेटिव बनना चाहिए। अगर डेरिवेटिव नहीं बन रहा है तो आपको ये करना पड़ेगा, x+1 इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ रूट के अंदर वाला टर्म प्लस b। एक बार सम को अच्छे से ऑब्जर्व करो, फिर मैं सम दे रहा हूँ 9th वाला आपको ट्राई करना है। ठीक है, सेम टाइप का सम है 9th वाला, पहले इसको अच्छे से ऑब्जर्व करो किया है, और फिर 9th वाला ट्राई करो अभी। अच्छे से ऑब्जर्व करो इसको, फिर 9th वाला ट्राई करो। सम लेंदी है, हार्ड नहीं है, फटाफट हो जाता है। तो 9th वाला सम दे रहा हूं मैं आपको, गिव अ ट्राई। दोनों भी सेम टाइप का सम है, 8th वाला जो था 9th वाला भी वही है। 9th वाला भी करके दिखाओ मुझे। I इज इक्वल टू x अंडर रूट ऑफ 5 माइनस 4x माइनस x स्क्वायर dx। रूट के अंदर वाले टर्म का डेरिवेटिव लो, 5 का डेरिवेटिव 0, माइनस 4x का -4 माइनस x पर का -2x। तो डेरिवेटिव कितना आएगा -4 -2x, और बाहर x है तो नहीं बन रहा डेरिवेटिव डायरेक्टली। क्या करेंगे, we are going to put x is equal to a times of derivative of 5 minus 4x minus x square plus b। let x is equal to a times of derivative of 5 minus 4x minus x square plus b। सॉल्व करो, a और b निकालो, get the answer fast। फटाफट सॉल्व कर छोड़ो, ठीक है, 3 मिनट में हो जाना चाहिए। करो सॉल्व आराम से। x is equal to root of 5 minus 4x minus x square dx। सम नंबर 9 अच्छे से ट्राई करना। लेट x इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ 5 minus 4x minus x square plus b। तो जब डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा अंदर, -2 -2x। a और b का वैल्यू बता देना, पहले a और b का वैल्यू चेक करना मेरे साथ। a का वैल्यू मिलेगा -12 इस वाले सम में, और b का वैल्यू मिलेगा -2।
ये चेक करना राइट आएगा, ए का वैल्यू -½ और बी का वैल्यू -2, ए और बी राइट आएगा, देख लो अच्छे से। ए का वैल्यू आएगा -½ और बी का वैल्यू आएगा -2। सॉल्व नहीं करोगे तो फिर आएगा नहीं समा, तो बेटर ये अच्छे से ट्राई करो। ए इज -½ बी इज -2। ए का वैल्यू -½ बी का वैल्यू -2, i1 i2 में रिप्रेजेंट करो इसको। पहले i1 सॉल्व करो डेरिवेटिव लेके, फिर i2 सॉल्व करो बाय फॉर्मूला। नहीं आएगा तो मुझे बोलो, मैं बोर्ड पे सिखाऊंगा। सर 9 वाला एक बार करके था नहीं। 9 वाला क्या नहीं आ रहा? क्या हो गया, 9 नहीं आ रहा है? यस सर, लास्ट में था। चलो ठीक है, इतना ए और बी मिला कि वो भी नहीं मिला? यस, ए और बी मिल गया। चलो देखते हैं हम लोग क्या आ रहे हैं, फिर क्यों इसको अलग आ रहे हैं, देखते हैं। कुछ में लेंदी तो है सम, बट सॉल्वेबल है अगर 8 समझ में आया तो। देखते हैं ये क्या किया। लेट x इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ 5 माइनस 4x माइनस x स्क्वायर इंटू बी। हाँ यही है ना, तो क्या होगा सॉल्व करके। देयरफॉर x इज इक्वल टू a विल बी एडेड इज -2 माइनस 2x प्लस बी। ठीक है, कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैंने x का कोएफिशिएंट निकाला तो क्या मिलेगा? हाँ x का कोएफिशिएंट क्या मिलेगा, लाइन हटा दे रहा हूँ, ठीक है, कंपेयर डायरेक्टली कर लेंगे। तो therefore x is equal to कितना आएगा, माइनस ऑफ 2ax माइनस 2a प्लस बी। हाँ ऐसे आएगा। कंपेयर किया तो -2a का वैल्यू 1 आ रहा है, तो a विल बी -½
और माइनस 2a प्लस बी कितना आ रहा है, माइनस 2a प्लस बी आ रहा है 0। सर ठीक है ना? नहीं बोलो। सर वो 4x का -4 आता -4 हो जाएगा, बराबर है। ठीक है, तो ये माइनस a इंटू -4a -4 हो जाएगा प्लस बी। ठीक है, इसको कंपेयर किया तो a माइनस हाफ, इसका वैल्यू हमने माइनस हाफ डाला, 2 2 गेट कैंसिल, b मिलेगा -2। a और b मिल चुका है, बोलो हाँ है ना? a और b क्लियर है? सर। पूरे कराना पड़ेगा। ए आ गया माइनस हाफ, बी आ गया -2। now अभी हम लोग क्या करेंगे, हमारा आई क्या बन जाएगा फिर, आई इज इक्वल टू एक्स के पे ये डालने वाले हम लोग, ब्रैकेट क्या डालेंगे, इधर लिख लो, ये एक्स क्या होने वाला है मेरा, एक्स इज इक्वल टू माइनस हाफ, एक्स इज इक्वल टू माइनस हाफ, ए की जगह माइनस हाफ, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, इसका डेरिवेटिव आएगा -4 -2x प्लस बी हो जाएगा -2, जो हो जाएगा किसका वैल्यू मेरा, ये हो जाएगा x का वैल्यू, दिस इज x। अब जब मैं i लिखने जाऊंगा तो इसको ब्रैकेट में डालूंगा, तो x के पे डालता हूँ मैं, कितना आएगा, माइनस हाफ, ब्रैकेट में आएगा -4 -2x -2, फिर बाहर रूट रहेगा, अंडर रूट ऑफ 5 -4x -x स्क्वायर dx। इसको दो टर्म है इसके पास, एक ये वाला टर्म है और एक ये वाला टर्म है, दोनों मल्टीप्लाई हो गए इससे, तो पहले इससे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो पहले मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, माइनस हाफ, ये कितना आ गया, -4 -2x इंटू रूट ऑफ 5 -4x -x स्क्वायर। ठीक है, ये समझ में आ गया, क्लियर है ना? इंटीग्रेशन आएगा ना आगे, इंटीग्रेशन ऑफ, नहीं सर, समझ गया सर, समझा। तो एक काम करो, माइनस हाफ कांस्टेंट है, माइनस हाफ बाहर निकाला तो इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा पहला टर्म। ठीक है ना, फिर इसके बाद ये -2 के साथ इंटीग्रेशन लगेगा, तो -2 इंटीग्रेशन ऑफ -2 इंटू दिस इज 5 -4x -x स्क्वायर dx। अब इस वाले पार्ट को ले लेंगे I1 और इसको ले लेंगे I2। अभी सॉल्व करो, यस। ये आपका क्वाड्रेटिक है और ये आपका सब्स्टिट्यूशन है, तो I1 कैसे सॉल्व होगा, I1 में हम लोग जब लेंगे तो I1 क्या है मेरा, I1 है माइनस हाफ इंटीग्रल ऑफ -4 -2x इंटू रूट ऑफ 5 -4x -x स्क्वायर dx। ठीक है, तो इसको t ले लिया जो डेरिवेटिव में चला जाएगा, वी आर गोइंग टू पुट 5 -4x -x स्क्वायर को t, जैसे इसको t ले लिया, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव जाएगा -4 -2x। dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, कितना क्लियर हो गया? ठीक है, तो देयरफॉर अपना I1 क्या बनेगा, देयरफॉर I1 इज इक्वल टू माइनस हाफ बाहर ही रहेगा, माइनस हाफ ऐसा ही रहेगा, अंदर क्या हो जाएगा, ये तो dt में चला गया, ये हो जाएगा रूट ऑफ t dt। √2 का डेरिवेटिव कितना होता है, इंटीग्रेशन कितना होता है इसका, माइनस हाफ √t का इंटीग्रेशन होता है t⁵3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, तो 2 2 गेट कैंसिल, t⁵3/2/3 आएगा ना, क्या आएगा मेरा आंसर, t⁵3/2 डिवाइडेड बाय 3। t का ओरिजिनल वैल्यू कितना है, t किधर है मेरा, माइनस में आएगा। t मैंने इसको लिया है, तो कितना आएगा आंसर, माइनस आएगा, -5 -4x -x स्क्वायर रेज़ टू 3/2 डिवाइड बाय 3 प्लस, ये हो गया मेरा I1। देखो I1 समझ में आया, यस। I1 सबको समझा, -5 -4x -x स्क्वायर अपॉन 3 रेज़ टू 3/2 प्लस। अब I2 करना है बस, I1 समझ में आ गया तो I2 करना है, इतना क्लियर है सबको, तो आगे मूव करूं मैं, ये समझ में आया, I1 समझ में आया सबको पक्का, I1 कैसे सॉल्व होगा, यस। स्क्रीनशॉट लो फटाफट I1 का, फिर I2 पे चलते हैं, स्क्रीनशॉट लो इसका, I1 हो गया, अभी I2 पे आते हैं, हटा रहा इसको।
स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? अब IT तो यही है ना सामने, इसको IT लिख के सॉल्व करेंगे। तो कल के लेक्चर में किया ही था ये, आज फिर से एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो I2 इज इक्वल टू -2 निकाल दिया बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ क्या है 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। आपको इसका थर्ड टर्म निकालना पड़ेगा, हाफ इंटू -4, हाफ इंटू -4 कितना होता है -2 का स्क्वायर, तो +4 -4 ये डाल लेते हैं, +4 -4 dx। टर्म के साथ एडजस्ट करते हैं इसको, -2 रख देते हैं ऐसे, इंटीग्रेशन ऑफ कितना आएगा देखो, -x स्क्वायर -4x -4 अंदर कॉमन आएगा क्या क्या, -x स्क्वायर -4x -4, ठीक है ना। और 5 + 4 कितना होता है 9। अब बोलोगे सर +4 क्यों लिया, कहीं जब माइनस साइन कॉमन लेंगे तो अंदर प्लस हो जाएगा, ठीक है। Yes, sir. Yes. ये देखना, ये सब ये बैलेंस करने सबको आना चाहिए, ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये परफेक्ट Yes. -2 विल बी आउटसाइड इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट टर्म भी स्क्वायर हो गया 3 स्क्वायर, और सेकंड में हमारा परफेक्ट सर स्क्वायर। बैलेंस X plus 2 the whole square. बोलो सर बैलेंसिंग पार्ट बता दो नहीं। बैलेंसिंग पार्ट क्या क्या है, देखो हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है, थर्ड टर्म बनाना था ना परफेक्ट स्क्वायर, तो हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है -4, तो 1 जार 2 जार -2 का स्क्वायर 4, तो 4 ऐड भी किया 4 सब्ट्रैक्ट भी किया, ठीक है, इतना समझ में आया। अब आपका Yes, x पर नेगेटिव है ना, तो कांस्टेंट नेगेटिव वाला जाएगा अंदर, याद रखना है, ये हिंट दे रहा हूँ, अगर x पर नेगेटिव है तो नेगेटिव वाला -4 अंदर जाएगा। तो अगर ये वाला और ये वाला पेयरिंग बनेंगे तो कांस्टेंट क्या बचा 5 और 4, 5 और 4 कितना हो गया 9। अगर x स्क्वायर नेगेटिव है तो -4 अंदर जाएगा, तो माइनस जब अंदर जाएगा तो क्या आएगा -x स्क्वायर -4x -4, बट जब माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा x स्क्वायर + 4x + 4। बोलो समझा? yes sir. x स्क्वायर नेगेटिव रहेगा तो माइनस वाला लेना है हमें, तो माइनस वाला चला गया परफेक्ट को बनाने में, तो बचा क्या 4 और 5, 4 और 5 कितना हो गया 9, तो 9 माइनस x स्क्वायर -4x -4, ठीक है, तो ये हो गया 9 जो हो जाएगा और 3 स्क्वायर हो जाएगा, और x स्क्वायर + 4x + 4 कितना हो जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर। बन गया ये फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला ये, a स्क्वायर - x स्क्वायर, यू नो द फॉर्मूला, a स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर - x स्क्वायर का कुछ फॉर्मूला क्या था x/2, याद करो x/2, 2 दोनों का है, तो x/2 क्वेश्चन, x/2 क्वेश्चन, क्वेश्चन में पूरा वही आएगा जो पीछे था, क्या था क्वेश्चन 5 - 4x - x स्क्वायर, x/2 क्वेश्चन प्लस a स्क्वायर/2, a स्क्वायर कितना आएगा 9, Sin inverse of x by a plus c. sin इनवर्स ऑफ x + 2/a प्लस c, ये फाइनली I1 I2 लिखना था, तो I कितना हो जाएगा मेरा, I = I1 + I2, I1 कितना है -5 - 4x - x स्क्वायर रेज़ टू 3/2/3, ये हो गया I1 प्लस I2, I2 कितना होगा -2 ब्रैकेट में आएगा x + 2/2 क्वेश्चन 5 - 4x - x स्क्वायर प्लस 9/2 sin inverse of x + 2/3 plus c. This is answer. Understood? Class I1 + I2. Yes. सबको समझा अच्छे से कंफर्म कर लो आंसर, पूरा सिखा के दिया मैंने वापस, मैंने आपको दिया था ट्राई करने के लिए, बट फिर भी चलो कोई बात नहीं, समझ में आया सबको, अच्छे से देख लो, क्लियर है। फाइनली आप ब्रैकेट में 2 को डाल के कट कर सकते हो, 2 कट हो जाएगा, ये भी 2 कट हो जाएगा। तो अगर स्टैंडर्डाइज करना है इसको, इसका आंसर ऐसा आएगा कि 2 और 2 उड़ गया, माइनस ऑफ x + 2, ये माइनस यहाँ पे जाएगा -9, 2 टूट जाएगा, ठीक है, -9/sin इनवर्स ऑफ x, स्टैंडर्डाइज। अंडरस्टूड, चलेगा नेक्स्ट सम पे, क्लियर है ये सब कुछ, प्रैक्टिस नहीं करेगा अगर अभी, इसके बाद ही तो आने वाला नहीं है, तो बेटा कि प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, जो सिखा रहा हूँ आज वो आज के आज ही होना चाहिए, 2 दिन के बाद डिले करोगे तो सब भूल जाओगे। इतना क्लियर है सबको, ज्यादा कोई डाउट नहीं, मूव टू द नेक्स्ट सम नाउ, हटा दो इसको। होने के बाद तुरंत प्रैक्टिस करो, कितना टाइम लगता है यार, 10 सम भी नहीं रहता है, 1 घंटा भी लगता है नहीं तुमको खुद से करने को, इसको प्लीज होमवर्क के फॉर्म में तुरंत किया करो। चलते हैं नेक्स्ट सम पे, सम नंबर 10,
सम नंबर 10 इजीएस्ट सम है, ध्यान देना। I is equal to sec square x under root of tan square x plus tan x minus 7 dx. Sec square x under root of tan square x plus tan x minus 7 dx. यही है ना? अंदर tan x को t लिया, जो बाहर डेरिवेटिव मिल रहा है, यहाँ पे ऐसा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा सीधा सॉल्व हो रहा है, डेरिवेटिव सीधा सीधा मिल रहा है। We are going to put tan x को t. तो जैसे मैंने यहाँ पे tan x को t ले लिया, जैसे मैंने tan x को t ले लिया, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? इसका डेरिवेटिव हो जाएगा sec square x dx is equal to dt. ये इसी सम इसलिए होगा क्योंकि डायरेक्टली डेरिवेटिव मिल रहा है। मेरा i कितना हो जाएगा? जब i is equal to sec square x dx तो dt में चला जाएगा, ये क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ, ये हो जाएगा मेरा t स्क्वायर प्लस t माइनस 7 dt। बन गया ये। परफेक्ट्स को बनाना पड़ेगा, फिर फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। परफेक्ट्स को कैसे बनाते हैं हम लोग? हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ t, कितना है t का कोएफिशिएंट 1, तो हाफ इंटू 1 का होल स्क्वायर 1/4, तो ऐड करेंगे 1/4, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1/4, तो कितना का लिखते हैं? अंडर रूट ऑफ हो जाएगा t स्क्वायर प्लस t प्लस 1/4, ठीक है, माइनस 7 माइनस 1/4 dt, ठीक है। तो स्टार्टिंग का तीन टर्म अगर मैंने पिक किया तो क्या होगा? ये स्टार्टिंग का तीन टर्म हो जाएगा t प्लस हाफ का होल स्क्वायर माइनस, इधर माइनस कॉमन निकाला तो अंदर प्लस हो जाएगा ना, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें इसको, ऐसा हो जाएगा। देखो ये अगर मैंने माइनस कॉमन निकाला तो अंदर प्लस हो जाएगा, माइनस अगर कॉमन निकाला तो क्या आएगा? प्लस हो जाएगा, याद रखना चाहिए, ठीक है। माइनस 29/4 dt, क्रॉस मल्टीप्लाई किया गया, 7 4 जा 28, 28 प्लस 1 29, 29/4 dt। अभी ये परफेक्ट स्क्वायर, इसको परफेक्ट को बनाना पड़ेगा। तो इसको परफेक्ट को बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग? पहला टर्म तो परफेक्ट स्क्वायर है, t प्लस हाफ का होल स्क्वायर, ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, माइनस 29 का लिखेंगे हम लोग √29, और 4 को क्या लिखेंगे 2, so √29/2 का होल स्क्वायर dt, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला बन गया ये? अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यू नो द फॉर्मूला, x/2 क्वेश्चन माइनस a²/2 log of mod of x plus क्वेश्चन, यू नो द फॉर्मूला। मूव टू द फॉर्मूला देन, आ जाओ फॉर्मूला पे। बन गया ये थर्ड वाला फॉर्मूला, अंडर रूट ऑफ x को माइनस a स्क्वायर, क्या था फॉर्मूला? x/2, x कितना मेरा? t प्लस हाफ x/2 क्वेश्चन, क्वेश्चन में पूरा पूरा ये आएगा, कुछ बाहर आया क्या? कुछ बाहर नहीं आया, क्वेश्चन में पूरा पूरा ये आएगा, t स्क्वायर प्लस t माइनस 7 x/2 क्वेश्चन प्लस a²/2, a स्क्वायर कितना आएगा? 29/4, a²/2 सॉरी माइनस a²/2 log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस क्वेश्चन, तो x कितना मेरा? t प्लस हाफ प्लस क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या था मेरा? क्वेश्चन यही था t स्क्वायर प्लस t माइनस 7 प्लस c, छोड़ सकते हैं आप लगे तो, देख लो अच्छे से। x/2 क्वेश्चन माइनस a²/2 log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस क्वेश्चन, सिंप्लीफाई करने जाओगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 2t प्लस 1, डिनोमिनेटर में 2 to the 4, ये सेम रहेगा मेरा क्या? t स्क्वायर प्लस t माइनस 7, 4 2 जा 8 हो जाएगा, तो माइनस 29/8 log ऑफ मॉड ऑफ, ये हो जाएगा सेम रखो इसको, t प्लस हाफ प्लस अंडर रूट ऑफ क्या आएगा इधर? t स्क्वायर प्लस t माइनस 7 प्लस, दिस इज आंसर। देखो समझ में आएगा, कंफर्मेशन दो फटाफट। फाइनली क्या करने वाले हम लोग? t के पे क्या डालेंगे? tan स्क्वायर, ठीक है ना। क्या आएगा? 2 tan x प्लस 1/4 अंडर रूट ऑफ tan स्क्वायर x प्लस tan x माइनस 7, पुट t के पे tan x, और कुछ नहीं, t के पे tan x पुट करेंगे हम लोग। करो सॉल्व, देखो समझ में आया, कंफर्मेशन चाहिए हर एक का, लोगों को समझाए कि नहीं? ना समझाए कि नहीं? कंफर्म करो यार। Yes. लास्ट में क्या करेंगे? t के पे tan x, ये सिंपल शब्द है। करना क्या था? tan x को t लिया, डेरिवेटिव में sec square x dx निकल जाएगा, अंदर क्या बचेगा? t स्क्वायर प्लस t माइनस 7, कल का समय ये परफेक्ट स्क्वायर बना है, इसको फॉर्मूला क्या है? कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे? थर्ड वाला फॉर्मूला, अंडर रूट ऑफ
एक्स स्क्वायर माइनस ए x square स्क्वायर minus a square. एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है एक्स बाय 2 क्वेश्चन माइनस ए स्क्वायर बाय 2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस क्वेश्चन प्लस सी। क्लियर है क्लास? देख लो अच्छे से समझ में आया कि नहीं, कंफर्मेशन दो। क्लियर है? चलो ये वाला Yes, सॉल्व sir. करो, 11th वाला सॉल्व करो। अभी ये सॉल्व करके दिखाओ अच्छे से। चलो i इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। तो इसमें कुछ सब्स्टिट्यूशन कुछ करना ही नहीं है, सीधा सीधा आपको फॉर्मूला लगाना है। कौन सा? कल जो 3 पढ़ाया था वो वाला। गेट द आंसर, परफेक्ट स्क्वायर निकालो, सॉल्व करो। क्वाड्रेटिक है ये, दो परफेक्ट स्क्वायर, देखो कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, उस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो। 3 लाइन का आंसर है, सॉल्व करो अच्छे से 2 मिनट में। I is equal to under root of x square plus 2x plus 5 dx. I is equal to under root of x square plus 2x plus 5 dx. और थर्ड टर्म क्या आएगा इसका? थर्ड टर्म 1 आएगा। 1 है 1 पता आपको परफेक्ट स्क्वायर क्या बनेगा इसका? x plus 1 का होल स्क्वायर plus 2 square. परफेक्ट। तो क्या बन गया? कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म है ये? अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस X square plus a square. बस अब इसका फॉर्मूला लगा दो। x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो। Done, sir. डन सर। बहुत ही सिंपल बनता है, 2 लाइन का सम था। ठीक है, तो सॉल्व करके आपको क्या मिलेगा इसका? देखते हैं आंसर फटाफट। इसको सॉल्व किया तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ थर्ड टर्म 1 आएगा, तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 कितना होगा? x प्लस 1 का होल स्क्वायर। फिर यहाँ से -1 करेंगे तो ये हो जाएगा 4 कितना आएगा? 2 स्क्वायर। ठीक है, ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, तो सॉल्व करने गया इसको तो कितना हो गया ये? x बाय 2 क्वेश्चन कितना है मेरा? x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 प्लस a स्क्वायर बाय 2, 4 बाय 2 2 ही होता है, 2 log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस क्वेश्चन। आया आंसर ये? Yes. बोला तो 3 लाइन का आंसर है, सिंपल। तो x प्लस 1 बाय 2 क्वेश्चन प्लस 2 log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस क्वेश्चन प्लस। इजी था, स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट। ठीक है, हटा रहा हूं इसको मैं। 11 सम हो गया, देखते हैं नेक्स्ट सम क्या है। We'll talk about sum number 12 now. 12 sum. Integrate the following function with respect to x. So I is equal to under root of क्या दिया क्वेश्चन में? 2x square plus 3x plus 4 dx. पहला स्टेप बताऊंगा, बाकी आप लोग करोगे आगे। आपको मैंने बहुत बार बताया है कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 चाहिए, बताया था मैंने। अगर आपको फॉर्मूला लगाना है तो आप क्या बाहर क्या निकाल रहे हो? 2 बाहर निकाल रहे हो, बट 2 अगर रूट से बाहर निकला कितना आएगा? √2। तो √2 बाहर होगा तो अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा x स्क्वायर प्लस 3/2x और ये 2 से डिवाइड होगा कितना आएगा? 2dx। बोलो इतना क्लियर है? क्या हाल है, समझा एवरीवन? आया ना? Yes. अब इसका थर्ड टर्म लेते हैं, हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर। तो हाफ इनटू 3/2 का होल स्क्वायर कितना होगा? ये 9/4। तो 9/4 का स्क्वायर कितना आएगा? 9/16। तो ये 9/16 ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा दोनों बाजू। कितना हो जाएगा? ये √2। ठीक है, अंडर रूट ऑफ कितना आएगा इधर? x स्क्वायर प्लस 3/2x प्लस 9/16 आ गया। 9/16 प्लस 2 माइनस 9/16 बैलेंस करना पड़ेगा ना इसको। ये हो जाएगा मेरा परफेक्ट स्क्वायर का पहला टर्म और हो जाएगा मेरा सेकंड टर्म। अब सॉल्व करने के इसको आगे क्या बनेगा? √2 बाहर, अंदर क्या बचेगा? ये हो जाएगा आपका x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर प्लस 32 माइनस 9 23 23/16 को लिखेंगे हम लोग
रूट ऑफ 23/4 का होल स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बोल समझा? यस अप्लाई करो फॉर्मूला, आंसर बताओ क्या रहेगा। फॉर्मूला अप्लाई करो, आंसर बताओ। हो गया सर। तो फॉर्मूला अप्लाई करके सिर्फ आंसर बताना है। डन चेक करो सर। आंसर। ठीक है, चेक करते हैं। तो रूट 2 को बाहर ही रखते हैं। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? x/2 क्वेश्चन, x/2 कितना होगा? x प्लस 3/4 x/2 क्वेश्चन। क्वेश्चन में ये आएगा पूरा, ठीक है ना। जो बाहर निकला उसको छोड़ के क्वेश्चन बोलते हैं। तो क्वेश्चन में क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 3/2x प्लस 2, x/2 क्वेश्चन प्लस a स्क्वायर बाय 2। ये कितना है मेरा? रूट 23/4। a स्क्वायर कितना आएगा? 23/16। a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स नहीं, लॉग ऑफ x/2 क्वेश्चन प्लस a स्क्वायर बाय 2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ x। x कितना मेरा? x प्लस 3/4 x प्लस क्वेश्चन। क्वेश्चन कितना आएगा? फिर से ये आएगा x स्क्वायर प्लस 3x/2 x स्क्वायर प्लस 3/2x प्लस 2 प्लस c। ठीक है ना। सिंप्लीफाई करते हैं इसको। ठीक है, रूट 2 को इसको कट कर रूट 2 बचेगा नीचे। ये कितना आएगा? 4x प्लस 3/4 रूट 2। और ये सेम रहेगा मेरा अंडर रूट ऑफ क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 3/2x प्लस 2, ये सेम रहेगा। ठीक है, फिर ये रूट टू कट हो जाएगा 23 बाय कितना? 23 नीचे जाएगा 16 रूट 2, 16 रूट 2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 3/4 प्लस अंडर रूट ऑफ कितना आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 3/2x प्लस 2 प्लस 2। देखो समझा? आया आंसर? यस सर। तो 4x प्लस 3/4 रूट 2, 12th का आंसर क्या है? 4x ठीक है, 4x प्लस 3/4 रूट 2 क्वेश्चन प्लस 23/16 रूट 2 लॉग ऑफ x प्लस 3/4 प्लस क्वेश्चन प्लस। देख लो, आया समझ में सबको अच्छे से? क्लियर है? यस चलो मेरे को बताओ 12 का 12 समझो है क्वेश्चन नंबर 2 में, वो सब समझ में आया? एक बार कंफर्म करो फटाफट, क्योंकि अपना जो थर्ड टॉपिक है ना वो नए फॉर्मूला के ऊपर है। और नया फॉर्मूला तो फिलहाल मैं अभी तक कराऊंगा नहीं, क्योंकि उसे फ्रेश लेक्चर में कराऊंगा मैं। ठीक है, तो मेरे को बताओ फटाफट, ये सब क्लियर है आपको? अच्छे समझ में आया? तीनों फॉर्मूलाज अच्छे से याद है? और आज के लेक्चर में उन्होंने थर्ड सम किया, फिर 8, 9, 10, 11, 12। देख लो फटाफट, मेरे को कंफर्म करो कि कौन सा सम नहीं समझ में आया। फिर पूछो मुझे फटाफट। अपना 8th और 9th दोनों वाला बड़ा था, क्या करना था वहां पे? अंदर रूट के लिए जो टर्म था उसका डेरिवेटिव बाहर एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, तो क्या किया हमने वहां पे? हम लोग ने जो बाहर जो टर्म था, जैसे कि x+1, तो x+1 को क्या लिया मैंने? x+1 इज इक्वल टू a डेरिवेटिव ऑफ रूट वाला टर्म प्लस b। तो हम लोग ने वहां पे क्या किया? जो x+1 था उसको कन्वर्ट किया इन अ फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव, a और b निकाल के। फिर उसको I1 I2 करके सॉल्व किया। I1 तो मेरा सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व हो जाएगा, और I2 मेरा ये 3 स्पेशल इंटीग्रल से सॉल्व हो जाएगा। कौन से 3 स्पेशल इंटीग्रल्स? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है, मेरे को कंफर्म करो फटाफट। कोई भी समय डाउट लग रहा है मैं सिखाऊं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ हमारा इसी के साथ। कुछ डाउट है क्वेश्चन नंबर 2 में किसी को? एनीवन? समझ में आया पक्का सबको? सर। ना, जो हम लोग अगले लेक्चर या कल के लेक्चर में जो देखने वाले हैं वो कौन से कैसे सम्स होंगे? वो होगा हमारा एक नया फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला कैसा होगा? देखो, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x टर्म दिखेगा वहां पे, e रेज टू x f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x dx।
इस तरीके का क्वेश्चन रहेगा, e raised to x बाहर रहेगा मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, एक फंक्शन रहेगा एक डेरिवेटिव रहेगा, e raised to x ब्रैकेट में रहेगा एक फंक्शन एक डेरिवेटिव, तो इसका आंसर क्या आता है, इसका आंसर आता है e raised to x into f of x dx, वेरी सिंपल आंसर, ठीक है, इसका आंसर ऐसा आएगा। ले लेते एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं e raised to x, मान लो कि यहाँ पे फंक्शन आ रहा है sin x और यहाँ पे आ रहा है इसका डेरिवेटिव cos x, ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, द आंसर इज e raised to x into f of x plus f of x कितना रहेगा मेरा sin x plus, तो ये हमारा कल क्वेश्चन नंबर 3 में करना है। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, अगर आपको डेरिवेटिव अच्छे से आता है तो आपको जो ब्रैकेट वाला टर्म दिख रहा है उसमें आपको फंक्शन को आइडेंटिफाई करना है, उसके डेरिवेटिव को आइडेंटिफाई करना है, तो अगर फंक्शन और डेरिवेटिव दोनों साथ में एग्जिस्ट करेंगे तो द आंसर इज e raised to x into f of x plus c। इसको मैं कल के लेक्चर में प्रूव भी करूंगा कि फॉर्मूला कैसा आया, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, पैटर्न याद रखो, इंटीग्रेशन ऑफ e raised to x into f of x plus f dash of x dx, e raised to x बाहर रहेगा ब्रैकेट में आएगा f of x plus f dash of x, द आंसर इज e raised to x into f of x plus c, ठीक है, क्लियर है, ये कल के लेक्चर में देखते हैं। फिलहाल आप लोग को क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है, अच्छे से समझ में आया क्वेश्चन नंबर 2, प्लीज 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 आज के आज ही प्रैक्टिस करना, थोड़ा बहुत आप कैलकुलेशन में एरर कर सकते हो, बस बाकी तो फॉर्मूला जिसको अच्छे से आता है प्लेस करने अच्छे से सॉल्व कर सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 12 जितने सम्स है आज के लेक्चर में प्रैक्टिस करो इसको अच्छे से, ठीक है, मिलेंगे कल के लेक्चर में और सॉल्व करेंगे हम लोग दिस सम्स बेस्ड ऑन 3.3 क्वेश्चन नंबर सी, ठीक है, मिलते हैं कल के लेक्चर में गाइस, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।